नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन राज। और दोस्तों आज की इस क्लास में, आज की शॉर्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ईच और एवरी के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं जबरदस्त फैक्ट बताने वाला हूं आपको। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज की क्लास में हम बात करेंगे ईच के बारे में और एवरी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों बहुत लोग ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ईच का यूज कहाँ पे करेंगे, एवरी का यूज कहाँ पे करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो आज बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। ढेर सारे फैक्ट्स जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ईच है दोस्तों, ये आपका प्रोनाउन भी है। पॉइंट बी नोटेड, ये आपका प्रोनाउन भी है और ये आपका एडजेक्टिव भी है। ध्यान देना है आप, ईच क्या है दोस्तों, प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना। और अगर हम लोग एवरी की बात करेंगे दोस्तों, तो एवरी क्या है, एवरी सिर्फ और सिर्फ ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। चलिए कंफर्म करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ईच के बारे में, ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो यूज होता है ये दो के लिए होता है, ठीक है ना। कितने के लिए, दो के लिए होता है और दो से अधिक के लिए भी होता है। पॉइंट बी नोटेड, कहने का मतलब ये है कि ईच का यूज हम लोग दो के लिए करेंगे और दो से अधिक के लिए भी करेंगे, ठीक है ना। ईच का यूज दो और दो से अधिक के लिए करेंगे, ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं कि अगर ईच के ठीक बाद अगर नाउन आता है दोस्तों, तो ईच जो होगा वो क्या करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो नाउन आएगा, ये नाउन हमारा होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। मैंने कहा कि ढेर सारे फैक्ट्स को जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ईच और एवरी का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने कहा कि ईच के ठीक बाद अगर नाउन आता है तो वो नाउन क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा। और ऐसे में क्या होगा, ईच जो होगा हमारा वो क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ईच बॉय, पॉइंट में नोटेड। बॉय क्या है दोस्तों, ये हमारा नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है और ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। पहला कॉन्सेप्ट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईच गर्ल्स, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ईच के ठीक बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए था। और ये आपका यहाँ पे क्या काम करेगा, एडजेक्टिव का। गर्ल क्या है, नाउन है, ठीक है ना। चलिए धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कराते जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जहां डाउट होगा वो मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं समझा दूंगा वहीं पे, ठीक है ना। चलिए और आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आज के बाद आपको समझना है कि जो ईच है, इसके ठीक बाद अगर आपको प्रीपोजिशन ऑफ दिखाई दे दोस्तों, तो ध्यान देना है, इसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो नाउन कैसा नाउन होगा, काउंटेबल। लेकिन ध्यान देना है, ये काउंटेबल हमारा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। और ऐसे में ये जो आपका ईच है, इस जगह पे दोस्तों ये आपका प्रोनाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। मैंने कहा यहाँ पे each of the tables is heavy. Each of the tables is heavy in this room. दोस्तों इस सेंटेंस को अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे कि each of के बाद आने वाला नाउन हमारा क्या है दोस्तों, प्लूरल है, और वर्ब क्या है, सिंगुलर है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है इस जगह पे कि each of के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ध्यान रखना कि वर्ब क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। और ऐसे सेंटेंस में each जो होगा वो क्या काम करेगा, प्रोनाउन का। तो सीधा सीधी दिमाग में सेट कर लीजिए कि each के बाद डायरेक्ट अगर नाउन आता है तो वहां पर each एडजेक्टिव का काम करेगा, लेकिन each के बाद अगर ऑफ आता है तो ऐसे में each हमारा प्रोनाउन का काम करेगा। और ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, और जो वर्ब यूज करेंगे वो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है ना। चलिए ये तो हमारा each वाला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग एवरी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि एवरी जो होता है ये हमेशा ऑल द टाइम ये किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। इसके ठीक बाद हमेशा नाउन का यूज होता है ऑल द टाइम। अब कहीं पर भी देखेंगे, कहीं पर भी अगर आपने सेंटेंस को देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो आपने देखा होगा कि एवरी के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। आपने हमेशा देखा होगा, मतलब एवरी बॉय, एवरी गर्ल, एवरी टीचर, मतलब ऑल द टाइम
ठीक है ना। और ये नाउन क्या होता है, हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। कैसा नाउन होता है दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। और ऐसे में हमेशा एवरी जो होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। चलिए दूसरा फैक्ट बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये जो एवरी होता है दोस्तों, ध्यान रखना आप लोगों को कि ये जो हमेशा होता है ना, ये 2 से अधिक के लिए यूज होता है। मोर देन 2, हमेशा मोर देन 2 के लिए यूज होता है एवरी। चलिए इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन लेके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा I have a pencil. I have a pencil in every hand. सब लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिकली इस चीज को चलो सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है I have a pencil in every hand। दोस्तों एवरी के बाद नाउन हमारा क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और एवरी जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, मोर देन 2 के लिए यूज होता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आई हैव अ पेंसिल, मतलब मेरे पास पेंसिल है, पॉइंट बी नोटेड, मेरे पास मतलब एक ही व्यक्ति है, एक ही पर्सन है। तो एक व्यक्ति के, एक पर्सन के कितने हाथ होते हैं, 2 हाथ होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, एवरी का यूज कर दिया गया है। किसका यूज किया गया है, एवरी का। दोस्तों यहाँ पे गलत है। जब 2 की बात हो तो सिर्फ ईच का यूज करेंगे, पॉइंट बी नोटेड। जब सिर्फ 2 की बात हो तो ईच का यूज करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसी वीडियो में कि जो ईच का यूज होता है वो 2 के लिए भी होता है और 2 से अधिक के लिए भी होता है, लेकिन एवरी का जो यूज करते हैं दोस्तों वो हमेशा 2 से अधिक के लिए किया जाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये जो मैं दे रहा था अभी, बिल्कुल समझ में आपको आया होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।